नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। लगता है हमारे देश में कुछ नेताओं का दिमाग फिर गया है या वो घमंड से कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे 100 करोड़ सनातनी जनता की भावनाएं आहत हो रही है। जब मैं बात सनातनी आबादी के आहत करने की कह रहा हूं तो आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के कपूत बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि उनकी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पूरे होशो हवास में पढ़ करके जो कहा, उनके उस बयान को समझने के बाद मुझे हिंदी साहित्य के अमर कवि रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि परिवारवाद से पैदा हुई इस तरह की राजनीति संस्कार विहीन होकर अब सीधे सीधे देश की बहुसंख्यक आबादी को ही चुनौती दे रही है। सनातन को खत्म करने की जो बातें हो रही है उसके कारण पूरे देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। आज इसी विषय पर विश्लेषण करते हुए मैं आपको वो पुरानी घटनाएं बताऊंगा जिसके कारण आज खुले मन से तमिलनाडु के एक मंत्री बेहद ही जिम्मेदारी से खुलेआम एक ऐसी भाषा कह रहे हैं जहां ना तो उन्हें कानून का डर है और ना ही उन्हें किसी की भावना की परवाह है। और इस कार्यक्रम का शीर्षक भी आप समझ लेंगे तो आपको हैरानी होगी। दरअसल इस कार्यक्रम का शीर्षक था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। आप इसके शीर्षक से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा उदयनिधि स्टालिन ने जानबूझकर ही कहा था, क्योंकि जब कार्यक्रम का शीर्षक ही सनातन के उन्मूलन का होगा तब वहां से हमें यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि आखिर ये माजरा क्या है, चल क्या रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री के बेटे ने जानबूझकर किया, सोच समझकर किया। हालांकि इससे पहले उनके दादा जो मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि, उन्होंने भी भगवान राम के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। उदयनिधि स्टालिन ने साफ तौर पर कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उनके इस पूरे बयान में कहीं कॉमा, फुल स्टॉप, इफ, बट कुछ भी नहीं था। साफ तौर पर खुले मन से पढ़कर बोला गया। तमिल भाषा का यह बयान क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, यह तो एक खास पड़ताल का विषय होगा। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे देश में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आखिर इस तरह का बयान बार बार क्यों दिया जाता है। इसके पहले कांग्रेस के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी सनातन के बारे में कुछ कहा था। चंद लाइनें उनकी भी हमें सुननी चाहिए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तमाम नेता इस पर आक्रामक हो चुके हैं। भाजपा की ओर से किए जा रहे कड़े प्रतिकार में न केवल उदयनिधि स्टालिन है बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस है और डॉट डॉट वाली इंडिया है, जिसका गठबंधन स्टालिन की पार्टी डीएमके और कांग्रेस है। अब हमें इस विचारधारा को समझना होगा कि आखिर डॉट डॉट इंडिया वाले गठबंधन में अन्य पार्टियां जो शामिल हैं वो भी क्या ऐसा सोचती हैं जैसा उदयनिधि स्टालिन और इस गठबंधन के बाकी नेता सोचते हैं। पहले हमें एक बॉडी लैंग्वेज को समझना होगा। मुंबई में डॉट डॉट इंडिया के गठबंधन की बैठक हुई। एक 7 स्टार होटल में जब बैठक के लिए नेताओं का आगमन हो रहा था तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक हरकत सुर्खियों में बनी हुई है। इसे भी आप ध्यान से समझिए कि किस तरह से उन्होंने टीका लगाने से मना कर दिया, जबकि ये वही ममता बनर्जी हैं जो कि हिजाब पहनने से नहीं हिचकती। ऐसी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया में आ रही है। आप भी अपनी स्क्रीन में इन तस्वीरों को देखिए और गहराई से समझिए आखिर भावना क्या है, सोच क्या है। हमारे देश के वो नेता हैं जो बहरूपिया बनकर वोट मांगने आते हैं और सनातन की आबादी इन्हें खुलकर वोट देती है। लेकिन जब इस तरह की भावनाएं सामने आती है तब हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से हमारे नेताओं का दोहरा चरित्र कायम रहता है। मौजूदा दौर में हमारे देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है वहां हिंदुओं को रिझाने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो बातें सामने आ रही है, कभी कोई टीका लगाकर तो कोई शोभा यात्रा निकालकर और अलग अलग तरीके से अपने वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया में अपनी पर्सनल प्रोफाइल में अपलोड किए जाते हैं और समझाने की कोशिश की जाती है, देश को बताने की कोशिश की जाती है कि हम भी हिंदू हैं, इसलिए हमें भी
वोट दिया जाए। लेकिन 2006 में देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का एक बयान सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने कहा था कि देश के बजट में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उनका वो बयान आज तक भाजपा जैसी हिंदूवादी पार्टियों के लिए हमले का कारण बना हुआ है। और अब उदयनिधि स्टालिन, जो कि इंडिया का एक हिस्सा है, उनकी पार्टी डीएमके गठबंधन में पार्टनर है, वहां से जाहिर तौर पर पूरे गठबंधन की जवाबदारी बनती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ इस बारे में कह रहे थे, उसे भी हमें समझना होगा। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। सनातन को खत्म कर देने वाले इस बयान पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। लोग सड़कों पर निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से धूप में चली हल्के पांव वाली शैली को अपनाते हुए बहुत संभल कर बयान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस बारे में कहा कि यह उदयनिधि की निजी राय हो सकती है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। दुनिया में अनेकों धर्म हैं और किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। मैं कांग्रेस की ओर से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस की तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपने तरफ से ये कह सकता हूं। जबकि राशिद अलवी जैसे नेता भी सीधे तौर पर बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को आपको सुनना और समझना चाहिए, जो कि अक्सर तर्कों के साथ और पुराने उद्धरण को प्रस्तुत करते हुए जो अपनी बातें कहते हैं, उसे सोशल मीडिया में लाखों नहीं उनके करोड़ों फॉलोअर बन चुके हैं। इसलिए इस बारे में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने जो कुछ कहा, उनके एक एक शब्दों पर आप गौर करें। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि, और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है। मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप ये बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हिंदू शब्द बड़ा गंदा है। जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। यहाँ अब आपको गहराई से सोचना होगा, सनातन उन्मूलन सम्मेलन नाम का कोई कार्यक्रम इस देश में हो भी सकता है, जबकि इस देश का विभाजन ही धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था। बहुसंख्यक आबादी सनातनी है, लेकिन उसी सनातन को खत्म करने की जो आज बात कही गई है वो कोई आम बात नहीं है। सोच समझ कर एक पढ़े लिखे मंत्री ने बयान दिया है। वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद भी मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन। आज इनका नाम सुर्खियों में है। 2 दिन पहले तक देश की अधिकांश आबादी उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात कही है, ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे कहा होगा। लेकिन सिर्फ सुर्खियों के लिए वो ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने जो कुछ भी कहा सोच समझ के कहा
क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप सोचें, चिंतन करें, मनन करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखें। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम ऐसे ही ज्वलंत विषयों को लगातार उठाते रहेंगे। राजनीति की शुचिता के लिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, कि राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो हमेशा की तरह बुरे लोग राजनीति और सिस्टम पे कायम रहेंगे, जिससे देश और समाज का भला नहीं हो सकता। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।